पश्चिम एशिया में संघर्ष के बाद दुनिया के कई देशों में गैस की किल्लत बढ़ गई है, लेकिन भारत के लिए राहत भरी खबर है। 46,000 मैट्रिक टन से अधिक एलपीजी लेकर जा रहा टैंकर ग्रीन सानवी शनिवार सुबह होर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के करीब है। जहाज परिवहन महानिदेशालय ने बताया कि इस टैंकर के 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एलपीजी टैंकर के समय पर पहुंचने से घरेलू गैस आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए सभी सुरक्षा और निगरानी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि टैंकर की डिलीवरी में कोई देरी ना हो। यह खेप भारत के घरेलू ऊर्जा संकट को कम करने और नागरिकों को समय पर एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, पश्चिम एशिया संघर्ष से गैस की जो किल्लतें हैं वो पूरे विश्व भर में देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत के लिए एक और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। 6 अप्रैल तक जो एक टैंकर है भारत का, वो मुंबई पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। इससे काफी ज्यादा सहूलियत भारत को हो जाएगी, कैसे देख रहे हैं? नहीं, वास्तव में सहूलियत भरी खबर है, क्योंकि इससे पहले भी एलपीजी के 2 जो जहाज थे वहां से आ चुके थे और एलपीजी की जो किल्लत थी वो नहीं हो पाई थी। लेकिन ये सरकार कहती है कि किल्लत नहीं हो पाई थी, लेकिन किल्लत मुझे लगता है पहले दिन से बरकरार है। लेकिन हाँ, एक फौरी तौर पे राहत जरूर मिलेगी कि जो प्राइस है जो बढ़ाए गए थे अब ज्यादा ना बढ़े। तो इसको लेके मुझे लगता है कि सरकार कोशिश कर रही है और सरकार का ये प्रयास है आने वाले समय में जो जितने भी रेट बढ़ा दिए गए कम से कम वो स्टेबलिश रहे और इसमें ज्यादा वृद्धि करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एलपीजी की जो खपत है देखो, तो उस खपत के हिसाब से आज की डेट में जितनी सप्लाई हो रही है उतनी हो नहीं पा रही है, सरकार ने भी मान लिया है। तो मुझे लगता है ये अगर एलपीजी का जो जहाज लेके आ रहा है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या कमर्शियल के लिए ज्यादा किया जाएगा, घरेलू के लिए क्या ज्यादा किया जाएगा, तो ये मुझे लगता है जब इसकी सप्लाई की जाएगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। जी अच्छा रमेश जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त भारत में देखने को मिल रही है, एक तरफ सरकार का साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह का कोई ऊर्जा संकट नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें हमने देखी हैं जो लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि स्थितियां जो हैं वो सामान्य तो कहीं से भी कहीं तक नहीं है। दूसरी तरफ ये खबर निकलकर सामने आना कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त अगर हम बात करें होर्मुज जलमध्य डमरू में देखने को मिल रही है, वहाँ से भारत का जहाज़ क्रॉस होने वाला है। 6 अप्रैल तक वो भारत में मुंबई पहुँच भी जाएगा। ऐसे में जो पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, क्या लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी देखने को मिलेगी? देखिए, मुझे लग रहा है जो किल्लत जिसकी आप बात कर रहे हो बरकरार है, हालांकि सरकार इस बात को नहीं मान पा रही है। ये बहुत बड़ा मजाक सा लगता है, लेकिन जो एलपीजी सिलेंडर जो स्टेट होर्मुज से बाहर निकला है, जो मुंबई पहुंचने वाला है, वो सारी बड़ी शर्तों पे और बहुत बड़ी टोल कीमत देख के वहां से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि इसकी भरपाई भी सरकार उपभोक्ताओं से करेगी, और क्योंकि एलपीजी पे पहले बढ़ा दी है, घरेलू पे सिलेंडरों पे रेट पहले भी बढ़ गया है। अगर ये स्थिति बनी रही तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में संकट और ज्यादा गहरा गया है, और पिछले 10 दिन से गहरा ही गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई स्टेट का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे ऐसी खबर ना आ रही हो कि रेस्टोरेंट बंद हो गए हों, प्रतिष्ठान बंद हो गए हों, और यहाँ तक कि कल हमने आनंद विहार बस अड्डे से ये ऐसे वीडियो देखे हैं जो मजदूर प्रवासी मजदूर हैं, उनको घरेलू सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, वो काम धंधे छोड़ के अपने गांव के लिए जा रहे हैं। तो ये किल्लत तो ही मुझे लगता है सरकार को मानना चाहिए। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम एशिया संघर्ष से गैस की बड़ी किल्लत पूरे विश्व भर में देखने को मिल रही है भारत के लिए, लेकिन राहत भरी खबर सामने आई है। 6 अप्रैल तक टैंकर मुंबई पहुंचने की संभावना जताई गई है। पश्चिम एशिया संघर्ष लगातार जारी है और उस बीच भारत के लिए इस खबर को काफ़ी अहम माना जा रहा है।